हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू देंगे अपने लास्ट दिन दिए हुए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में जो आपको स्टॉक रिकमेंड किया गया था वो था बायोकॉन का। इसके अंदर जो लेवल्स थे 283 के ऊपर हमने इसको बाय करना था एंड 282 के नीचे शॉर्ट करना था। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, ये मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल में ही काफ़ी ज़्यादा एक हाई लगाया इसने। उसके बाद अगर सेल साइड में आता है इतनी हाई से, तो जैसा कि आपको बताया भी गया है कि अगर 1% से ज़्यादा की ऑलमोस्ट अगर मूवमेंट होती है उस डायरेक्शन में, तो हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर सेलिंग का बिल्कुल भी ट्रेड हमारा नहीं बनता, क्योंकि जब स्टॉक दोस्तों एक लॉजिक को समझिए, जब ऑलरेडी स्टॉक जो है यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 1.5% की गिरावट दिखा चुका है, राइट। तो उसके बाद कोई भी ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर नहीं बचती है और मैक्सिमम केसेस में स्टॉक जो है हमारा साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सेल साइड में उसके बावजूद भी जैसा कि अपना लॉजिक है उसके हिसाब से कोई भी बड़ा मूव नहीं आया, उल्टा ये रिवर्स हो गया, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं बाय साइड में फिर से एक हाईज आपको देखने को मिले, 287 का इसने हाई लगाया। दोस्तों याद रखिए, मार्केट में सिर्फ आपने एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, कुछ जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। सिर्फ यहाँ पर का जो लॉजिक है ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्टिंग किया होगा, तो ऑब्वियसली जो जब नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग लेवल आएगा उसके आसपास में प्रॉफिट बुकिंग आएगी अपनी, राइट। क्योंकि जो भी प्रॉफिट बुकिंग आती है किसी अच्छे लेवल के पास में ही आती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये रिवर्सल आया, ये देखते हैं जो प्रीवियस यहाँ पर एक लेवल है एग्जैक्ट उसी जगह से रिवर्सल आया है। यानी कि जो लेवल्स हैं वो हर किसी को दिखते हैं, चाहे बड़ा ट्रेडर हो चाहे छोटा हो, राइट। तो एग्जैक्ट अपने लेवल के पास में प्रॉफिट बुकिंग की, उसके बाद देख सकते हैं एक अच्छे खासे रिवर्सल यहाँ पर बायोकॉन में देखने को मिला। दूसरा स्टॉक था ICICI बैंक का। तो ICICI बैंक के अंदर जो लेवल्स रेकमेंड किए गए थे 950 के ऊपर बाय करना था, ये लेवल के ऊपर 945 के नीचे शॉर्ट करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल ही एंट्री वाला था, ओपन इक्वल टू लो वाला सिचुएशन। जैसे ही अपने लेवल क्रॉस किया एंट्री आई और यहाँ पर इसने 954.7 का एक हाई लगाया एंड जो टारगेट था 955 का था, फुल टारगेट अचीव नहीं हो पाया, नीचे आया, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर इसकी ये चीज़ें माइनर सा थोड़ा सा रह गया, अदरवाइज टारगेट इजीली आ जाता है। इसमें बहुत अच्छा सेटअप है और काफ़ी पुराना सेटअप भी, काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके रिजल्ट एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। अब आज के सेशन में यही हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में दिया था ICICI बैंक का, उसका एक लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ब्लू कलर से लाइन मार्क किया हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग जो है रेसिस्टेंस था, जो कि अब एक ऑब्वियसली सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट करने वाला है, राइट। इसी लॉजिक को देखते हुए अब देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉल दिया था मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में, जो कि बहुत ही शानदार भागा। देख सकते हैं एग्जैक्ट अपने जो इसका सपोर्ट लेवल था, जो सपोर्ट लेवल बन चुका था, वहां पर हुआ क्या है। यहाँ पर अगर जो नए लोग हैं उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से जब प्राइस गिरा तो देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग डेली लेवल है वहां पर आते ही प्राइस ने क्या किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट दिया और कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग बना। यानी कि यहाँ पर जो रिटेलर्स होंगे वो फंस गए होंगे, उन्होंने शॉर्टिंग किया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल से देख सकते हैं यहाँ पर एक नीचे आपको बाइंग आने स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग आने स्टार्ट हुआ और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो एक हायर लोज का यहाँ से फॉर्मेशन होने लगा। जो भी लोज बनता प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा था, देख सकते हैं आप, राइट। और यहाँ से अगर आप मोमेंटम को रीड करने का अगर कोशिश करें तो कैंडल्स को अगर देखेंगे तो बाय साइड में जो भी ग्रीन कैंडल बना है देख सकते हैं काफ़ी शानदार बड़ा कैंडल के साथ इसने मूव किया है। और जब रेड कैंडल बने यहाँ पर तो कैंडल का साइज देखिए, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और बाय साइड में देख सकते हैं नीचे से अच्छा खासा रिएक्शन और रेड कैंडल देखें छोटे, बाय ग्रीन कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से एक आप लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि इम्पोर्टेंट लेवल के पास में जो एक्टिविटी होती है उसको हम अगर थोड़ा बारीकी से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, तो वहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और याद रखें, जैसा कि हमेशा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जब भी ट्रेड करें हमेशा किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से करें। कहीं भी ऐसा नहीं कि कहीं बीच से आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं। लेवल के पास में से अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है।
दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। तो इंडेक्स के अंदर जो आपको लेवल्स कल हमने मार्क करके दिए थे, एग्जैक्ट यही लेवल थे। आप देख सकते हैं पूरा दिन आज के सेशन में मार्केट साइडवेज रहा, अपनी इस रेंज के अंदर पूरा दिन ये घूमता रहा, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल के अंदर ही पूरा दिन रहा, और यहाँ पर जो मार्केट का क्लोजिंग टाइम था तकरीबन 2 बजे के बाद एक मोमेंट आना स्टार्ट हुआ और सारा गेम यहाँ से पलट गया। एक अच्छी खासी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली, और कल के लिए भी आप इन्हीं लेवल्स को एग्जैक्ट मार्क करके रख सकते हैं। इन्हीं लेवल्स को आप मार्क करके रख लीजिए, और मे भी कल के सेशन में प्राइस यहाँ से आएगा इस तरीके से, यहाँ से कहीं ऐसे कुछ अपसाइड का मोमेंटम आपको फिर से दिखा सकता है। अगर कोई भी लेवल चेंज होगा तो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के अंदर एग्जैक्ट यही लेवल्स आपको कल के सेशन में ड्रॉ करके दिए गए थे, और एग्जैक्ट इन्हीं लेवल से सपोर्ट लेकर जो है प्राइस ने एक रिवर्सल दिखाया। और यहाँ पर एक फैक्टर ये भी था, जब हमने ICICI बैंक का कॉल दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप में, तो एग्जैक्ट जो निफ्टी बैंक था वो यहीं पर कहीं ट्रेड कर रहा था, यानी कि अपने सपोर्ट पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था, और एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ से हो चुकी थी। समझने की कोशिश कीजिएगा लॉजिक को। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी तकरीबन 450 पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी थी, और ये था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास पर, यानी कि यहाँ से एक चांस बनता था एक रिवर्सल का। तो एग्जैक्ट वही किया मार्केट ने, रिवर्स और इसके साथ ही जो अपना स्टॉक था ICICI बैंक का वो भी रिवर्स और अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ से देखने को मिल गए। अब बात करें अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की कल के सेशन में, तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप नोट करके रख सकते हैं। इनके हिसाब से आप लोग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर कल के सेशन में मे बी अगर ये ब्रेकआउट देगा तो इस तरीके से निकल सकता है अपसाइड की, और अगर जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक एक इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मोमेंट आने की संभावना कम बने रहेगी। अगर जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक कोई भी बड़ा मूव जो है बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड आप लोग ना करें। अब बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। तो पहला जो स्टॉक है हमारी लिस्ट में वो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का। तो इसके अंदर देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छे खासे रेसिस्टेंस के पास में ये स्टॉक क्लोज हुआ है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही संभावनाएं बनी हुई हैं, बाइंग की भी एंड सेलिंग की भी। मार्केट ओपनिंग पर पता चलेगा कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स या फिर सेलर्स। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो ये लेवल के नीचे अपने प्राइस को नहीं आने देंगे। जो आप लाइन देख रहे हैं डेली का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके नीचे ये प्राइस को नहीं आने देंगे। अब ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए अगर देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करें, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा खासा ये लेवल है। जब तक प्राइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ने काफ़ी बार कोशिश की है इस लेवल को बीट करने की, राइट, इस लेवल को बीट करने की। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ये प्रीवियस डे का हाई, उसके बाद ये हाई पॉइंट, आज का हाई पॉइंट, और जब जितने इसके हाईज बनते जाते हैं वो प्रीवियस हाई से कम बनते हैं, यानी कि सेलर्स का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ज़्यादा है। ये एक पूरा जो एरिया है ये सेलर्स का रीजन है, ये वाला पॉइंट। अब ये इसका एक एरिया बन चुका है, यानी कल के सेशन में एक चीज़ और हो सकती है कि अगर ये रेंज के ऊपर आपका जो प्राइस है, ये लेवल के ऊपर, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो एक अप मूव आपको फिर से देखने को मिलता है। एटलीस्ट इस जो अपर रेंज है यहाँ तक आपका मूव जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा ये सोचकर कि प्राइस इस लेवल को आज के कल के सेशन में ब्रेक कर देगा, तो उनके जो स्टॉप लॉसेस है मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर होंगे या फिर इस लेवल के पास में होंगे। अब अगर सिर्फ इसके ऊपर भी एक बार क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पर एक फियर फैक्टर काम करेगा। लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक फियर फैक्टर काम ये करेगा कि पहले तो जो जैसे इसके ऊपर निकलेगा नए बायर्स आएंगे, यहाँ पर उनकी बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके बाद जितने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे, जिन्होंने थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रखा होगा उनके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, यानी कि यहाँ पर जो एक तो बाइंग प्रेशर होगा और एक स्टॉप लॉस कटने से जो बाइंग क्रिएट होगी उसका प्रेशर होगा, उसकी उस वजह से प्राइस यहाँ तक इजीली चला जाएगा इस लेवल तक। इस लेवल पर जो स्टॉप लॉसेस कटे होंगे और ज़्यादा मोमेंटम पैदा करेंगे, प्राइस सीधा ये लेवल को ब्रेक भी कर सकता है। तो इस लॉजिक से इस लेवल के ऊपर हम लोग कल के सेशन में बाय कर सकते हैं। बस लॉजिक को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि चार्ट कहना क्या चाहता है। और कल के सेशन में एक संभावना ये भी है कि प्राइस अगर ये लेवल के नीचे जो है हमारा ना सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर एक जो है यहाँ पर
अग्रेसिव आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है इस लेवल के नीचे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, काफ़ी दिनों से जो है ये लेवल अटका हुआ है। तो जैसे ही प्राइस निकलेगा एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ से गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आप लोग कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, और इस लॉजिक के साथ दूसरे चार्ट के ऊपर जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सारी क्वेरीज को हमारी ओर से सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये रहे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के लेवल्स, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि है जीएसडब्ल्यू स्टील का। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल इसने आज के सेशन में जो है ब्रेक यहाँ पर कर दिया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम को भी समझने की कोशिश करें, अच्छे वॉल्यूम देख सकते हैं, प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, और जो इसका रेसिस्टेंस लेवल था उसको बहुत ही शानदार तरीके से इसने परफेक्टली जो है आज के सेशन में ब्रेक किया है। यानी यहाँ पर हम तब तक बाइंग के लिए नहीं जाएंगे जब तक कि ये जो है इस लेवल के अंदर क्लोज ना कर दे, राइट। जब तक इस लेवल के अंदर नहीं आएगा तब तक यहाँ पर हम कोई भी सेलिंग के लिए यहाँ पर नहीं सोचेंगे। इसमें सिर्फ हमारा भी जो है बाइंग मोड ऑन रहेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर ये भी रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस था, इसको भी ब्रेक किया है। अब यानी कि ऊपर के इसके जो लेवल्स हैं वो ओपन हो चुके हैं हमारे लिए, यानी कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बाइंग के लिए अभी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। अब ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए अगर आप लोग देखें तो ये हमारा डेली लेवल है, राइट। और यहाँ पर हुआ क्या आज के सेशन में देखते हैं, हालांकि साइडवेज रहा ये स्टॉक, और जब तक ये लेवल के ऊपर प्राइस है ना, ये लेवल के ऊपर डेली रेसिस्टेंस अब ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तब तक हम जो है इसमें बाइंग के लिए जाएंगे, सिर्फ सेल नहीं करेंगे। और हुआ क्या है आज के सेशन में, एक चैनल क्रिएट हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। हो सकता है ये एक है तो कंसोलिडेशन में भी यहाँ पर मुझे लगता है एक अच्छी खासी क्वांटिटीज़ को जो है एक्यूमुलेट किया गया हो, और जिसका असर हमें प्रेशर हमें कल देखने के लिए मिल सकता है। और जब भी इस तरह के चैनल जो भी ये चैनल्स बनते हैं, इनका जब भी ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम केसेस में 90 डिग्री वाले ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से फटाफट बहुत फास्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सतर्क रहिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस लेवल का, और सेलिंग यहाँ पर भूल कर भी बिल्कुल ना करें। भले ही प्राइस गिर जाए, का अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सेलिंग करने के लिए, लेकिन सेल नहीं करना है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम जो मेजर टाइम फ्रेम है आपका, उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अपने एक फेज में चल रहा है। तो यहाँ पर सेलिंग करोगे तो मैक्सिमम केसेस में फंसने की आशंका बनी रहेगी। तो नज़र बनाकर रखिएगा इसके ऊपर। यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील के लेवल्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सिर्फ बाय साइड के लिए हम लोग यहाँ पर इसको कल के सेशन में देखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक ईटीसी प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पर हर रोज़ हम कुछ कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है अपने प्रीमियम मेंबर्स को। ये आज का स्क्रीनशॉट है, हर रोज़ आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है। ये जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, आईसीआईसीआई बैंक दिया गया था, देख सकते हैं 1:3 के टारगेट्स बहुत ईजिली अचीव हुए। कॉल दिया था तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। उसके बाद हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर दिया था। हालांकि बहुत ही शानदार स्टॉक था, और जो है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ दिया गया था। इसमें हुआ गया, मार्केट क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था, तो एक फ्लक्चुएशन में अपना स्टॉप लॉस चला गया। हालांकि अपना डायरेक्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद जैसे ही भागना अपना स्टॉप लॉस काटा, और इतनी तेज़ी से भागा कि रुक ही नहीं रुका। आज की अगर देखें इसकी क्लोजिंग, काफ़ी शानदार क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज तो बहुत ही और काफ़ी शानदार था। कोई नहीं, मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं इंट्राडे में, तो सिंपली इसके लिए आपको हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपन होते ही मुझे अपनी लॉगिन आईडी का स्क्रीनशॉट प्लस फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट नीचे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। तीसरा स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स में अगर आप एक लॉजिक समझने की कोशिश करें, डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं कि आपको कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर दिखा देगा, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, और अपने एग्जैक्ट नेक लाइन के पास में ये जो है क्लोज हुआ है। अगर इसकी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती, परफेक्ट अच्छा एक बुलिश क्लोजिंग आती, तो हम यहाँ पर सिर्फ बाइंग के लिए इसको देख सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्ट अपने नेकलाइन पर आई है, उसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास दो व्यू हम लोग यहाँ पर रखकर चल सकते हैं। अगर ये लेवल के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिले तो गिर भी सकता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है फिलहाल टाटा मोटर्स के लिए। क्योंकि अभी रेसिस्टेंस है तो संभावना ये रहेगी कि ये गिर सकता है।
राइट। और अगर कल के सेशन में मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो यही जो भी एक रेसिस्टेंस है इसके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर नए बायर्स आएंगे, ये प्राइस को लेकर ऊपर की ओर जा सकते हैं। इस लॉजिक के साथ हम लोग इसको कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक जोन क्रिएट किया गया है आज के सेशन में और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जोन के अंदर ही इसकी क्लोजिंग आई है। साथ में जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर अगर आप देखें एक सपोर्ट क्रिएट किया गया है और यहाँ पर प्रीवियस जो लोज हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है क्योंकि रेसिस्टेंस के पास तक पहुंचा है स्टॉक और जैसे ही प्राइस रेसिस्टेंस के पास में गया एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट इसने किया है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो पुल बैक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सपोज ये कोई अगर दीवार है आपके सामने, आपने यहाँ से इसको यहाँ तक गए तो इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पर पहुँचने के बाद धक्का मारोगे तो टूट जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जो है आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तब ज़्यादा प्रेशर से आप यहाँ पर फोर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के तहत ये थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर इसने 2 कदम पीछे लिए हैं। उसके बाद अगर फोर्स के साथ ये ब्रेक कर देगा इस लेवल को तो अच्छी तेजी कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कल के सेशन में कि ये लेवल के ऊपर एक बार क्लोज करने में ये कामयाब हो जाए। अगर कल के सेशन में अगर ये जो पुल बैक हम कह रहे हैं पुल बैक ना होकर रियल में अगर ये एक यहाँ से रिएक्शन हुआ, उस केस में यहाँ पर इस लेवल के नीचे एक क्लोजिंग देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज दे देता है फिर एक गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि जैसे ही इस लेवल के नीचे ये क्लोज होगा सेलर्स यहाँ पर बायर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे और प्राइस को लेकर सीधे नीचे की ओर वो इजीली जा सकते हैं। तो इस थोड़े से लॉजिक को दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिएगा जो स्टोरीज हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग क्रिएट कर सकें कि किस तरीके से चार्ट में काम हो रहा है, क्या अभी बायर्स की एंड सेलर्स की जो है सोच हो सकती है, क्या वो एक्टिविटी यहाँ से कर सकते हैं। धीरे धीरे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। राइट। बाकी हम लोग है ही यहाँ पर आपके लिए, कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस रोजाना देख सकें। तो टाटा मोटर्स के लेवल्स को एक बार देख लेते हैं। ये रहे टाटा मोटर के लेवल्स, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।